दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल्पना कीजिए आज से ठीक 30 दिन बाद आप सुबह उठें और आपको महसूस हो कि आप वही व्यक्ति नहीं रहे जो आज हैं। आपकी सोच बदल चुकी हो, आपकी आदतें बदल चुकी हों, आपका आत्मविश्वास वापस आ चुका हो और सबसे महत्वपूर्ण आपको अपने जीवन की दिशा स्पष्ट दिखाई दे रही हो। सवाल यह है कि क्या सिर्फ 30 दिन में ज़िंदगी बदल सकती है? पूरी ज़िंदगी तो शायद नहीं, लेकिन ज़िंदगी की दिशा निश्चित रूप से बदली जा सकती है, क्योंकि जीवन अचानक नहीं बदलता, वह छोटी-छोटी रोज़ाना की जो आदतें होती हैं उनसे बदलता है। आज मैं आपको एक ऐसा 30 दिन का लाइफ हार्ड रीसेट प्लान बताने जा रहा हूँ, जो आपके जीवन को दोबारा व्यवस्थित कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली स्टेज, अपने जीवन का ऑडिट करें। किसी भी समस्या को ठीक से समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि समस्या कहाँ है। अधिकांश लोग जीवन में संघर्ष तो करते रहते हैं, लेकिन कभी भी रुककर यह नहीं देखते कि वास्तव में उन्हें रोक क्या रहा है। इन 3 दिनों में केवल एक काम कीजिए, खुद के साथ ईमानदार बनिए। एक डायरी और कागज़ लीजिए और इन सवालों का जवाब लिखिए। मेरी सबसे ख़राब आदत क्या है? कौन सी चीज़ है जिससे मेरी प्रोग्रेस रुक रही है? मैं अपना सबसे अधिक समय कहाँ बर्बाद करता हूँ? मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? और अगले 5 साल तक मैं ऐसा ही रहा तो मेरा जीवन कैसा होगा? और इन प्रश्नों के उत्तर लिखते समय खुद से झूठ नहीं बोलना है, याद रखिए। दोस्तों, जब तक समस्या स्पष्ट नहीं होगी, समाधान भी स्पष्ट नहीं होगा। तो दूसरी स्टेज है कि अपना डिजिटल डिटॉक्स शुरू कीजिए। दोस्तों, क्या आप बताएंगे कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा समय कौन चुरा रहा है? ठीक पहचाना आपने, मोबाइल फ़ोन। हम कुछ मिनट के लिए फ़ोन उठाते हैं और पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कब बीत गया। सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स और लगातार आने वाले जो नोटिफिकेशन हैं, हमारे ध्यान को वो खंडित करते रहते हैं। तो अगले कुछ दिनों के लिए ये नियम अपनाइए। मोबाइल में से अनावश्यक जो ऐप्स हैं उन्हें हटाइए। सभी गैर ज़रूरी नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। सुबह उठते ही जो आप फ़ोन निकाल कर देखना शुरू कर देते हैं, वो आदत छोड़ दीजिए। रील्स या शॉर्ट्स देखने के लिए समय सीमा निश्चित कर दीजिए। और सोने से 1 घंटा पहले कोई भी स्क्रीन हो, टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, बंद कर दीजिए। याद रखिए, जितना कम आप डिजिटल शोर सुनेंगे, उतना अधिक अपने जीवन की आवाज़ को सुन पाएंगे। अब आती है तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज है शरीर को रीसेट करें। कमज़ोर शरीर अक्सर कमज़ोर मानसिक स्थिति को जन्म देता है। हम अपने मन को बदलना तो चाहते हैं, लेकिन शरीर की उपेक्षा करते रहते हैं। तो इन 5 दिनों में इन आदतों को अपनाइए कि रोज़ाना 30 से 45 मिनट तक व्यायाम करें, 7 से 8 घंटे ढंग से गुणवत्तापूर्ण नींद लें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, जंक फूड जो आप खाते हैं वो कम करें। अभी तो गर्मी है, लेकिन कुछ समय सुबह ताज़ी धूप जब आती है तो अपने शरीर को धूप में रखें। आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ शरीर की देखभाल से आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और सोच इनमें कितना बदलाव आता है। क्योंकि जब शरीर अच्छा महसूस करता है तो दिमाग भी बेहतर काम करता है। अगली स्टेज है चौथी, कि दिमाग को मजबूत करें। यदि मन को बिना प्रशिक्षण के छोड़ दिया जाता है तो अक्सर चिंता, तुलना, नकारात्मकता की तरफ भागता है। इसलिए अब समय है मानसिक शक्ति को बढ़ाने का। प्रतिदिन आप 10 मिनट, 15 मिनट मेडिटेशन यानी कि ध्यान करें। दिन में कभी भी समय निकाल करके 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट अच्छी पुस्तकें पढ़ें, मोबाइल से नहीं। इसके अलावा डायरी लिखना शुरू करें। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखें। ये छोटी छोटी सी जो आदतें हैं आपके मन में स्पष्टता और स्थिरता पैदा करेंगी। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन परिस्थितियों का गुलाम नहीं है, बल्कि उनका स्वामी बनने लगा है। अब 5वीं स्टेज है कि अपने लक्ष्य स्पष्ट करें। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन गलत दिशा में। क्यों? क्योंकि उनके पास लक्ष्य ही नहीं होता। इन दिनों में एक कागज़ पर लिखिए अगले 1 वर्ष का लक्ष्य,
अगले 6 महीने का लक्ष्य और अगले 30 दिन का लक्ष्य। अब खुद से पूछिए, आज मैं ऐसा कौन सा एक काम कर सकता हूँ जो मुझे अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा और करीब ले जाए। याद रखिए, दिशा के बिना गति बेकार है। सही दिशा में उठाया गया छोटा सा कदम भी बड़ी प्रगति बन सकता है। अब है स्टेज 6, अपनी नई पहचान बनाइए। पहचान बनाने का मतलब ये नहीं कि औरों के साथ, औरों की नज़र में। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अधिकांश लोग आदत बदलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन पहचान नहीं बदलते। वे कहते हैं मैं अपनी पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे ऐसे मत कहिए, इसे कहिए मैं एक अनुशासित विद्यार्थी हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं फिट होने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बजाय ये कहिए कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। जब पहचान बनती है तो व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो जीवन बदलने लगता है। तो अंत में संदेश ये है, सच्चाई ये है कि आपका जीवन एक दिन में ख़राब नहीं हुआ है, तो एक दिन में बदलेगा भी नहीं। लेकिन 30 दिन पर्याप्त हैं यह साबित करने के लिए कि आप बदल सकते हैं। 30 दिनों का अनुशासन आपको वह आत्मविश्वास दे सकता है जो वर्षों की प्रेरणादायक बातें भी नहीं दे पाती। यदि आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिनों को बदलिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके दिनों का ही योग होता है। इसलिए अगले 30 दिनों को गंभीरता से लीजिए। कौन जानता है, हो सकता है यही वह निर्णय हो जो आपके अगले 5 वर्षों की दिशा तय कर दे। धन्यवाद। नमस्कार।